नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टीम मंत्रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव पर निबंध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आज के टाइम पर बहुत ही प्रचलित विषय है। तो इसलिए इस पर निबंध जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए देखते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हिंदी में निबंध। ये निबंध मैंने अपनी वेबसाइट पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप यहाँ देख लीजिए, देन आफ्टर आप जाके वहाँ पर चाहें तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने की खुशी में जश्न मनाने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से भारत अपने लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की प्रगतिशील सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान का एक अवतार है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम से हुई, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह लंबे उत्सव को हरी झंडी दिखाई। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को देश की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की जागृति के लिए साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, और इस दिन 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक दांडी यात्रा की शुरुआत की, जो हमारी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के पुनरुत्थान का प्रतीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत के विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उनके भीतर वो शक्ति और क्षमता भी है जो भारत 2.0 को सक्रिय करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि भावना से प्रेरित आत्मनिर्भर भारत को साकार कर रहे हैं। ये हो गया आज़ादी का अमृत महोत्सव का मेन थीम। आगे अब हम देखेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव कैंपेन और प्रदर्शनियाँ क्या हैं, वो आगे देखेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सफल आयोजन और कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण देश में जन भागीदारी से विभिन्न अभियानों का आयोजन किया जा रहा है। लोगों की वृहत भागीदारी से ये महोत्सव एक जन आंदोलन बन गया है। जन भागीदारी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर छोटे बदलाव महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लाभ से में सहायक सिद्ध होंगे। स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में भारत सरकार द्वारा देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से विभिन्न स्वतंत्रता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में फोटो प्रदर्शनी, मूविंग वैन, विभिन्न प्रतियोगिताएं आज शामिल हैं, जो स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दर्शाती हैं। कुछ स्थानों पर आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनियों को दो भागों में प्रदर्शित किया गया। महात्मा गांधी के आगमन से पहले का स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम। गांधी जी के आगमन से पूर्व लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल के योगदान को ऐतिहासिक तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया। इसके साथ ही अन्य क्रांतिकारियों के आंदोलन में उनकी भूमिका को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, करतार सिंह जी, भीकाजी कामा और एनी बिसेंट इत्यादि शामिल हैं। फोटो प्रदर्शनी श्रृंखला में गांधी जी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर भारतीय राजनीति में प्रवेश और स्वतंत्रता आंदोलनों को एक नई दिशा को बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से दिखाया गया है। सत्याग्रह के माध्यम से लड़े गए विभिन्न स्वतंत्रता युद्ध, जिसमें असहयोग आंदोलन 1921 से दांडी सत्याग्रह 1930 तक, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 को बड़े ही अच्छे ढंग से चित्रांकन किया गया है। इस दौरान चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत को याद किया गया। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को विशेष संदर्भ के साथ दिखाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को प्रदर्शनी में दिखाया गया है। उपसंहार: आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव पिछले 75 वर्षों में भारत द्वारा की गई
तीव्र प्रगति एवं उन्नति की अनुभूति का एक त्यौहार है। ये त्यौहार हमें अपनी छिपी शक्तियों को फिर से खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें राष्ट्रों के समूह में अपना सही स्थान हासिल करने के लिए ईमानदार सहक्रियात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद है ये निबंध आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कर दीजिए और अगर किसी नए विषय पर आपको निबंध चाहिए या इस निबंध में या और किसी निबंध में कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। खास करके अगर कोई नया निबंध, कोई नया सब्जेक्ट पे निबंध आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए, हम उस पर नया निबंध लेकर आएंगे। ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे कि इसकी रीच और लोगों तक पहुँचे और लोगों को इसका लाभ मिल सके और हमारा भी थोड़ा मतलब अगर व्यूज़ अधिक बढ़ेंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है वीडियो बनाना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ स्टीम मंत्रा से। बहुत बहुत धन्यवाद।